नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 8। तो इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप इसकी प्लेलिस्ट पर जा कर के देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है तो उस पर भी जा कर के आप देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले हमसे जुड़ जाइए और बेल आइकन नोटिफिकेशन घंटी उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियो की लिंक आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आप इतना ज़रूर कर लें। फिर देखते हैं हम यहाँ जो हमें दिया गया है अध्याय 8। इसमें है कि महिलाएं, जाति एवं सुधार। ये तीन चीज़ें दी गई हैं कि महिलाएं, इनके बारे में दिया है, जाति और जाति के बारे में सुधार और महिलाओं में सुधार। तो ये प्रश्न यहाँ पे एक दिया है कि सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं में बदलाव किस सदी में आया। तो ये जो बदलाव आया है 19वीं सदी की शुरुआत से ही सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं में बदलाव आया है। प्रश्न 2 है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जो थे उनके द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक। प्रश्न 3 दिया गया है कि राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा गया है। तो जो राजा राम मोहन राय थे उनको समाज सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। वो इस प्रकार से मानते थे, इसलिए उनको समाज सुधारक भी कहा जाता था। प्रश्न 4 देखिए, लिखा है कि प्रमुख समाज सुधारकों के नाम लिखिए। जो प्रमुख समाज सुधारक थे उनमें थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और यही स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए प्रश्न 5 दिया गया है कि राजा राम मोहन राय महिलाओं की कौन सी दशा सुधारने के पक्ष में थे। तो जो राजा राम मोहन राय थे इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी, मुहिम छेड़ी थी। ठीक है ना, मुहिम मतलब सती प्रथा का अंत किया था। ठीक। प्रश्न 6 देखिए दिया है कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यहाँ देखिए जो मुस्लिम महिलाएं थीं उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। तो ये थी कौन, जो है मुस्लिम महिलाएं, उन्होंने। ठीक। प्रश्न 7 दिया है कि 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में क्या डर था। तो 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभ में स्कूल खोले गए तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को भय था कि स्कूल वाले जो हैं लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू काम काज करने नहीं देंगे। तो लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां क्या हो जाएंगी, लड़कियां बिगड़ जाएंगी, वो काम नहीं करेंगी, काम नहीं सीखेंगी तो वो बिगड़ जाएंगी, ऐसा लोगों का मानना था। चलिए प्रश्न 8 देखिए दिया है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। तो ये 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया है और इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में यह उम्र बढ़ा करके कितनी 20 साल और 18 साल कर दी गई है अब। ठीक है ना, तो आगे देखें। इसमें प्रश्न 9 दिया गया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई तथा किसके प्रति यह मुहिम चलाई गई थी। तो जो सत्य शोधक थे वह समाज की स्थापना फुले द्वारा की गई थी और तथा फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज जो था नामक संगठन ने सजातीय समानता, जो जातीय समानता थी उसके समर्थन में एक मुहिम चलाई थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सत्य शोधक समाज की फुले द्वारा ये स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आज इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आपको यह प्रत्येक वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है, मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, तो आप प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।